सो हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे चैनल पे। ठीक है, तो इसमें हम लोग देखने जा रहे हैं जूफेन का नया चैप्टर 588। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। एल्डर इवान कहते हैं, स्टीवर्ट जो आपने ह्यूमर को 3 महीने के लिए ट्रेन किया, वो भी बस ह्यूमर से मतलब डील करने के लिए। जूफेन कहता है हाँ, और अगर कुछ गलत नहीं होता है तो वो दोनों लड़ रहे होंगे अभी। तो स्टीवर्ट जो, क्या आपको मतलब देखना नहीं चाहिए उनकी लड़ाई को? आप इतने केयर फ्री क्यों है? जूफिन कहता है हाँ, आप भी क्या बात कर रहे हैं? अगर लड़ाई में जीत एकदम ही लिखी हुई है तो फिर दिक्कत किस बात की है? अब मैं आपको अगर सच बताऊं तो उस लड़की पे मैंने बहुत मेहनत किया है। और उसके बाद अजूरे फिल्म दिखाता है जूफिन। एंड एल्डर इवान मतलब हक्का बक्का रह जाते हैं उसे देख के, और बोलते हैं ये क्या है? जूफिन बोलता है कि मैं एक अल्केमिस्ट हूँ, मैं बहुत समय तक ट्रैवल किया हूँ और मैंने ये फ्लेम फाउंड किया था। ये जो फ्लेम है ना, ये हार्म ही नहीं करती है, सोल को प्रोटेक्ट भी करती है। ये बहुत ही बेहतरीन फ्लेम है, और जिसे मैंने रिफाइंड करके एक सोल बिल्ड की रेप्लिका बनाई थी, अजूर बिल्ड। स्टुअर्ट जू, क्या आप मतलब 9 करोड़ की वेपन भी बना सकते हैं? हाँ हाँ, और केवल यही नहीं, मैंने उसे एक आर्मर भी दिया है और एक वेपन भी, जो दोनों ही 8 कैरेट के हैं। एक है ड्रैगन लॉक इन आर्मर और एक है द मून डार्क ब्लेड। स्टूफोर्ड जो आप 9 ग्रेड के टूल रिफाइन करते हैं, यानी आप एक 10 ग्रेड के एल्केमिस्ट तो होंगे, और आपके कल्टीवेशन के बारे में तो कुछ कहना ही नहीं है। आप क्या ही बेहतरीन टैलेंट है स्टूवर्ड जो। लेकिन आपको नहीं लगता कि अगर आप हैंडल करते ह्यूमर को तो ज़्यादा बेहतर होता, उस यंग बच्ची को छोड़ के? इस पे जो फिर मतलब थोड़ा दिन शांत रहता है, उसके बाद हंसते हुए बोलता है हाँ, एल्डर युवान आप भी क्या बात कर रहे हैं? क्या आप जानते नहीं है स्ट्रक्चर ऑफ सेट को? ह्यूमर तो कोई भी नहीं है, वो आज मरे कल मरे किसे परवाह। लेकिन मैंने उसे जिंदा रहने दिया था आज के लिए, ताकि वो एक बच्चे के हाथों मारी जाए। और अगर वो आज मारी जाती है तो इनर सेक्ट के ग्रैंड डिसाइबल हारा गया एक आउटर सेक्ट के डिसाइबल के हाथों। पूरा का पूरा सेक्ट जो रहेगा वो सदमे में रहेगा, और वो सारे के सारे बुड्ढे उनका मजाक बनेगा। और वैसे भी ये तो अब एक शुरुआत है। मैंने अथॉरिटी से लड़ाई करने के लिए मुझे वैसे भी लो प्रोफाइल रखना पड़ेगा। और वैसे कहते हैं ना, अगर एक बार हो तो हो सकता है तुक्का लग गया, अगर 2 बार हो तो हो सकता है बाई चांस हो गया, लेकिन अगर 3-4 बार हो तब तब तुम बेवकूफ़ हो, और एक किसी भी काम के नहीं। तब एल्डर वन करते स्टोरी जो, यानी आप सेक्ट के सिस्टम को फ्लिप करना चाहते हैं, आप उसे बदलना चाहते हैं। इनर सेक्ट में इतना ज़्यादा कचरा इसीलिए हो चुका है क्योंकि वहाँ पे जो एलाइट है सिर्फ वहीं से चुने जा सकते हैं, भले ही कोई एलाइट बनने लायक हो या नहीं। एल्डर और वेनरेबल वहाँ से रिसोर्स अपना पा ही रहे हैं, तो उन्हें रिसोर्स तब भी मिलेगा जब कोई डिसेबल वर्दी ही ना हो एलाइट होने के। और आप अब समझे मैंने ये सब क्यों नहीं किया। अगर मैं करता तो वो अगर मैं करता तो वो जो सक्सेस था वो शॉर्ट रहता, मैं जीतते जाता और वो लोग मुझे एग्जीक्यूटिव बनाते इनर सेक्ट के, और तब मेरी सारी मेहनत बेकार चली जाती। आपको क्या लगता है अगर ऐसे ही चलते रहता तो जीव ये ने मुझे क्यों ही बुलाया था ये होने के लिए? बिल्कुल भी नहीं। इस पर एल्डर इवान मतलब उसे चुप कराते हुए बोलते हैं, स्टुअर्ट जो आप ये क्या कह रहे हैं? आपको सेक्ट लीडर का नाम ऐसे नहीं बोलना चाहिए, उनका टाइटल से आपको बोलना चाहिए। वैसे भी हम लोग यहाँ दोस्त हैं, और जीवों को भी कोई फर्क नहीं पड़ता, वो मुझे कुछ नुकसान पहुंचा नहीं सकता क्योंकि वो मुझे काफ़ी ज़्यादा चाहता है इस समय, इसलिए वो कुछ भी नहीं करेगा। स्टुअर्ट जो, आपके शब्दों से तो लग रहा है कि आप और लोगों को भी सिखाने वाले हैं, लेकिन आपको नहीं लगता इतने लोगों को सिखाने के लिए आपको कई सारे मतलब रिसोर्सेज ये सब की ज़रूरत पड़ेगी? क्योंकि अगर मतलब आप नहीं सिखाएंगे तो बाद में तो मतलब इनर सेक्टर से ही आने लगेगा ना एलाइट, और सबको डायरेक्ट टीचिंग मिलना स्टूडेंट जू से ऐसा ही है जैसे मानिए इनर सेक्टर पे थप्पड़ मारना। लेकिन इतना रिसोर्स आप कहाँ से लाएंगे? क्या मतलब आपका प्लान तो सॉलिड है, लेकिन आपने मतलब रिसोर्स के लिए सोचा है? क्योंकि वो एक काफ़ी बड़ा चैलेंज है। और यहाँ जुफिन कहता है, इसमें सोचने वाली क्या बात है? अगर वो जीतेगी तो वो फेम गेन करेगी, और उसके बाद वो इनर से डिसेबल बनेगी, और सोनी एक एलाइट भी बन जाएगी, और सबका आंखों में चुभेगी हो। तो इस पे थोड़ा देर चुप रहते हुए एल्डर इवान कहते, अच्छा तो ऐसा है। और इस पे जुफिन भी कुछ बोलता नहीं है खास। फिर उसके बाद बोलता है, हाँ मतलब सच ही कहते हैं लोग कि मतलब बूढ़े लोग किसी वजह से ही होशियार होते हैं। हाँ बिल्कुल, अगर स्टार्ट करें यूएस से तो वो जो है ना, उसे कोई आसान समय नहीं मिलने वाला है इनर सेट में, क्योंकि वो एक इनर सेट के डिसाइबल को हरा के गई है। और इस पे एल्डर इवान करते हैं, स्टुअर्ट जो आपका दिल तो बिल्कुल ही एक
शीशे की तरह है जिस पर हर एक इविल अपने आप को रिप्रेजेंट करता है। यानी उस बच्चे का यही डेस्टिनी है कि वो आपके हाथों सफ़र करे। ये सब तो बस एक छोटे से इविल है एक बड़े अच्छे रिजल्ट के लिए। और वैसे भी स्मॉल सेक्रीफाइस तो बनते ही है ना एक ग्रेटर रिवॉर्ड के लिए। सोल्जर कभी भी पीछे नहीं आते और उन्हें इस्तेमाल करके फेंक दिया जाता है। और वैसे भी मैंने बस एक को इसीलिए चूज़ किया ताकि मैं पानी का गहराई नाप सकूं। आखिर पानी गहरा कितना है। और वैसे भी जो प्यादे हैं वो पीछे नहीं आते, वो आगे ही बढ़ते जाते हैं। और ये सब सिर्फ जीव ये कि वो हाथों है कि आखिर वो कैसे मतलब मामले के लिए जाने देता है। मैंने तो वो कर दिया जो मुझे करना है। अब एनिमी कैंप में जाने के बाद उस बच्ची का किस्मत उसके ही हाथों में रहेगा। मैंने तो बस उसे एक धक्का ही तो दिया है। अब जीव ये जाने कि आखिर कंट्रोल कैसे करना है इनर सेट को। इस पे जो है ना एल्डर इवान मन में सोचते हैं प्यादे प्यादे। फिर लेकिन एल्डर इवान बोलता है लेकिन क्या वो लोग वो चुने हुए नहीं हैं जिन्हें आपने खुद बढ़ाया है और देखभाल की है। उन्हें टूल के हिसाब से भी देखने में काफ़ी ज़्यादा मतलब लॉस है। आपने इतना मेहनत जो किया है उन पे स्टीवर्ट जी, क्या आपका कोई विचार नहीं है उन्हें वापस बुलाने का। इस पे जूफिन बोलता है बिल्कुल भी नहीं। एल्डर इवान बोलते हैं लेकिन क्यों, वो आपके हाथ पैर बन सकते हैं इस लेबर ऑफिस में, वो आपको एग्जीक्यूटिव बना सकते हैं, एल्डर बना सकते हैं, यहाँ तक कि आपका फैक्शन बना सकते हैं, वो आपको एक बेहतर रिजल्ट ला सकते हैं। जो फिर मुड़ते हुए बोलता है एल्डर इवान हम लोग वो लोग हैं जिनके पास काफ़ी एक्सपीरियंस है और हमारा होराइजन भी काफ़ी बड़ा है। क्या आपको नहीं लगता कि वो बच्चे कुछ ज़्यादा ही लैक करते हैं इस चीज़ में। वो तो समझ भी नहीं पाएंगे आखिर मीनिंग क्या होता है ब्लेसिंग इन डिस्गस। और वैसे भी उन लोगों का फ़ायदा उठाना, वो जब जीत गए हैं ये ऐसा होगा जैसे मानिए कि वो मुझसे अपनी हड्डियों तक नफरत करने लग जाएंगे। और वैसे भी उन्हें क्यों ही परेशान करना है। इस पर एल्डर इवान सोचते हैं कि एक ऐसा टैलेंट है लेकिन क्यों, आखिर ये क्यों सेट की परवाह नहीं करता। मुझे तो सोचने में ही और ये मेहनत भी नहीं करना चाहता जैसे जीव ये करना चाहता है सेक्ट के लिए। हाँ, क्या ही मजाक है। तो तुम्हारे लिए ये बस एक पड़ाव है जो तुम पार कर जाओगे। ऐसा टैलेंट अगर सेक्ट को ना मिले तो सेक्ट का ही नुकसान है। और बाहर से आवाज आता है स्टीवर्ट जो क्या आप यहाँ हैं। और इस पे जोफिन बोलता है एल्डर इवान को देखा मैंने कहा था ना क्विलिंग भी आ गया है यहाँ। अब यूएल की जीत तो हो ही चुकी है, अब देखिए एडवर्टाइजमेंट भी हो रहा है। और मैं आपको लिख के दे रहा हूँ कि वो अपना बच्चा भी लाया होगा मेरे पास उसे पढ़ाने के लिए। इस पे एल्डर इवान कहते हैं हाँ 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 स्टीवर्ट जी आप तो हमेशा की तरह सही ही हैं। हाँ हाँ ठीक है। तो मतलब इस वीडियो में यही था और क्या।